इस बीच सीधे रुख करेंगे बरेली का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और स्थानीय नेता इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ इस रोड शो में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और इसके साथ ही और जो तमाम नेता हैं बीजेपी की, वो भी मौजूद हैं। शील चौराहा से होते हुए ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। 1 किलोमीटर से ज्यादा का सफर ये रोड शो तय करेगा। देखिए, बीच से आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो, जनता की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। तो दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन प्रचार का दौर लगातार जारी है। आगे के चरणों के लिए बरेली प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो शील चौराहे से शहीद चौक तक ये रोड शो जाएगा। हर कोई इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है, इसीलिए दूर दूर तक नजर जहां आपकी जा रही होगी, वहां मोबाइल के कैमरे इस वक्त नजर आ रहे हैं। डमरू बजाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। भारी उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं में, नेताओं में है। ये कमल का चुनाव चिन्ह हाथ में लेकर बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए रोड शो निकाला जा रहा है। उनके समर्थन में प्रचार किया जा रहा है। खुली गाड़ी पर सवार होकर प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार किस तेजी के साथ काम कर रही है, यही बताने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में प्रचार को उधार देने के लिए लगातार स्टार प्रचारकों का रेला भी लगा हुआ है। अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी प्रचार हो रहा है। आज बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख रहे हैं, जहां भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। ये देखिए, सड़क के दोनों तरफ आम पब्लिक और बीच से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री का एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। छत्रपाल गंगवार बीजेपी के प्रत्याशी हैं और छोटेलाल गंगवार बीएसपी के प्रत्याशी हैं। इनके बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। तो 24 की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। तो ये तस्वीरें बरेली से आप देख रहे हैं। सीएम योगी भी रोड शो में मौजूद हैं और हाई डिमांड के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस तरीके के इलाकों में पहुंच जाते हैं। फिलहाल बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। जनता को ये बताने की कोशिश कि कितनी ज्यादा डिमांड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और जनता एक बार फिर से विश्वास जताएगी, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अभी फिलहाल 7 चरणों में चुनाव होना है। 2 चुनाव की जो चरण है वो संपन्न हो चुके हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोदी योगी का रोड शो, और दूसरी तस्वीर में देखिए भारी जनसैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। भव्य स्वागत किया जा रहा है जहां जहां से काफिला आगे बढ़ रहा है। हर मंच से यही बताने की कोशिश कि कैसे डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम छू रही है, कैसे बुलंदियों पर देश को, प्रदेश को ले जाया जा रहा है। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टार प्रचारक लगातार अलग अलग इलाकों में, राज्यों में जा रहे हैं और तीसरा चरण अब बेहद नजदीक है। उससे पहले चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश इन नेताओं की तरफ से। ये देखिए, हाई सिक्योरिटी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है।
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बेहद ही उत्साह है। एसपी से प्रवीण सिंह एरन चुनावी मैदान में हैं और छत्रपाल गंगवार जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए बरेली से अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। कहां तक पहुंचा है काफिला, क्या जानकारी, कौन कौन और मौजूद है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा? देखिए, अपने दर्शकों को बता दूं कि लगभग 1200 मीटर का ये पूरा रोड शो होगा और जैसा नजारा विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है हजारों की तादाद में जो है मोदी के झलक पाने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इस तरह जहां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है मोदी जी का, योगी जी का जो रथ है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हुजूम उमड़ पड़ रहा है। अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में इस समय 60 से 70 हजार के लगभग पब्लिक है जो यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दूं कि स्वयंवर बारात द्वार से जो है ये रोड शो शुरू हुआ है और उसके बाद जो है बांके बिहारी होते हुए जो है अब कुछ ही देर में जो है शील चौराहे पे पहुंचेगा और यहाँ से जो है फिर शहीद चौक पे शहीद अरोड़ा चौक है, वहाँ जाके जो है ये समाप्त होगा। अभी शुरू हुआ है, लगभग आधे घंटे ये रोड शो जारी रहेगा और विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सीधे तौर पे पूरा बरेली इस वक्त राममय हो चुका है। हर कोई जो है मोदी की झलक पाने को व्याकुल है। तो कहा जा सकता है कि छत्रपाल जो पहली बार बीजेपी ने इनको नया चेहरा बना के जो है टिकट दिया है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बरेली को भाजपा का गढ़ था और ये रोड शो जिस तरह से ये आगे आगे बढ़ रहा है उससे कहा जा सकता है कि कोई भी जो है इस भाजपा के गढ़ में जो है सेंध नहीं लगा सकता है। जैसे जैसे जो है मोदी जी का जो है रोड शो आगे बढ़ रहा है, पब्लिक जो है उमड़ पड़ी है, हजारों की तादाद में जो लोग है एक झलक पाने के लिए जो है व्याकुल है। बहुत धीमी गति से जो है यहाँ पर जो है रोड शो का गुजारा जा रहा है। योगी जी, मोदी जी जो है लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त जो बरेली जो है पूरी तरीके से जो है मोदीमय हो चुका है, राममय हो चुका है। बिल्कुल अजय, और गंगवार वर्सेस गंगवार और बीच में एरन, इस मुकाबले को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि सारे समीकरणों को देखते हुए ही ये प्रत्याशी मैदान में उतारे गए और बीजेपी ने नया दाव चला है, नए चेहरे को उतारा मैदान में। देखिए, बरेली की बात की जाए तो 8 बार सांसद रहे संतोष गंगवार का जो टिकट काटा है और एक नया चेहरा छत्रपाल गंगवार को जो है ये दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि संतोष गंगवार कुर्मी थे तो कुर्मी को कुर्मी से रिप्लेस किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बीएसपी ने जो छोटे लाल गंगवार को उतारा था लेकिन उनका टिकट निरस्त हो गया, तो सीधे तौर पर जो है जो फाइट देखी जाएगी वो छत्रपाल और प्रवीण सिंह एरन के रूप में देखी जाएगी। लेकिन जो इस रोड शो में जो नजारा उमड़ के आया उससे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है भाजपा का गढ़ था जो वो इस रोड शो में बरेली की जनता ने साबित कर दिया है कि हाँ, बरेली की जनता जो है पूरी तरह से भाजपा के साथ है। और जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस रोड शो को गुजारा जा रहा है। अब इस वक्त की बात की जाए तो ये रोड शो जो है शील चौराहे पे पहुंचा है, चौक कहा जाता है इसे, और रोड के दोनों तरफ जो है भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि योगी और मोदी के रोड शो को जो है बरेली की जनता ने जो है हाथों हाथ दिया है। शील चौराहे पे इस वक्त जो है रोड शो पहुंच चुका है और पीपल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हजारों की तादाद में जो लोग हैं मोदी की एक पाने को आतुर है। कड़ी सुरक्षा के बीच में धीमा जो है ये रोड शो जो है आगे बढ़ रहा है, अब शील चौराहे पे पहुंच चुका है और यहाँ से कहा जा सकता है कि इस रोड शो ने अपना आधा सफर तय कर लिया है। तो भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मोदी की दीवानगी है, मोदी योगी की दीवानगी है जो बरेली पर सर चढ़कर बोल रही है। और इसका जो असर है निश्चित रूप में 7 मई को जो तीसरे टर्म में बरेली में मतदान होगा उसमें दिखाई देगा। क्योंकि तो जिस तरह से बरेली की जनता या बरेली के जानकार, राजनीति के जानकार अंदाजा लगाए थे कि यह जो है फाइट जो होगी त्रिकोणीय होगी, लेकिन जब बीएसपी का पर्चा रद्द हो गया तो कहा जा सकता है कि जो फाइट है इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में है। तो इसमें जो नया चेहरा है इसको मोदी जी ने बहुत तवज्जो दी है और इनको कल की बात की जाए तो जनसभा को संबोधित किया था और अब रोड शो कर रहे हैं। दोनों तरफ जो है भीड़ उमड़ पड़ी है और इस वक्त जो है मोदी जी का काफिला जो है शील चौराहे को क्रॉस कर रहा है और सड़कों पर देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है यहाँ मोदी जी को गुजर रहे हैं। रोड शो के लिए बरेली को ही क्यों चुना है? इसके पीछे भी क्या मैसेज देने की कोशिश है?
क्योंकि चील चौराहे से निकल के जो रोड शो जो है शहीद चौक पे पहुंचेगा, शहीद चौक पे जो है इसको वीरान दे दिया जाएगा। लेकिन बड़ा यहाँ पे बात ये होगी, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि हाँ छत्रपाल गंगवार का नया चेहरा है और उसमें कहीं ना कहीं जो इसका फायदा परवीन सिंह आर्यन को मिलेगा, लेकिन मोदी के इस रोड शो ने साबित कर दिया, चेहरा कोई भी हो, लोग जो है मोदी को पसंद कर रहे हैं, मोदी योगी को पसंद कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार को पसंद कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि देखिए बीपल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है बरेली शहर की आवाम उमड़ पड़ा है, एक झलक पाने के लिए आतुर है, हर जगह भीड़ है, हर जगह मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, बरेली से तस्वीरें हैं, शीर चौराहे से शहीद चौक तक ये रोड शो निकाला जाएगा और फिलहाल धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ते हुए अजय कश्यप हमारे सहयोगी लगातार बरेली से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, हाई सिक्योरिटी इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं और भीड़ को कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। देखिए बरेली में नया चेहरा दिखाया था तो ऐसा अंदाजा लगा जा रहा था कि हो सकता है कि फाइट हो, लेकिन मोदी के योगी के जो रोड शो ने जो है मुकाबले को एक तरफा कर दिया है और इस वक्त जो है शील चौराहे को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, पुलिस बल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पे गुजारा जा रहा है, लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ पे हर कोई जो है मोदी जी को एक झलक पाने को आतुर है और मोदी जी जो है हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और इस वक्त जो है यहाँ शील चौराहे पे मोदी जी का काफिला जो है पहुंच चुका है। मोदी जी दोनों हाथों से कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी का रोड शो हुआ है, जिस तरह से जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, तो वहां देख करके देखिए मोदी जी है, मोदी जी के तो दाहिने तरफ है छत्रपाल गंगवार है और योगी आदित्यनाथ है और देखिए हाथ में जो है कमल का फूल लिए हुए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। शील चौराहे पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कहा जा सकता है कि मोदी जी का जो रोड शो है वो अपना आधा सफर तय कर चुका है, लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो बरेली में पूरी तरह से जो माहौल जो है वो पूरा मोदी ना हो चुका है। जी बिल्कुल अजय, तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री और इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही एक तरीके से चुनाव हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ साथ नजर आ रहे हैं, उनकी भी हाई डिमांड है, इसीलिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हर राज्य में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं। और कपिल देव अग्रवाल जी राज्य मंत्री इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। कपिल देव जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, इस वक्त बरेली में हम ये रोड शो देख पा रहे हैं, कितनी उम्मीद है इस बार के चुनाव में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक साथ रथ पर सवार होना, श्री छत्रपाल गंगवार जो वर्तमान में हमारे प्रत्याशी हैं बरेली लोकसभा क्षेत्र में, उनके लिए वोट मांगना, उनकी विजय के लिए आशीर्वाद मांगना और स्वयं के लिए भी आशीर्वाद मांगना। और बरेली में लगातार हमारे 7वां सांसद भाजपा पार्टी के हैं, तो बरेली में बम्पर जीत हमारी होने वाली है, इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता। बरेली सब विधायक हमारे हैं, सब सांसद हमारे हैं, वर्तमान में भाजपा के पास सांसद हैं और छत्रपाल गंगवार जी भी हमारे बहुत प्रभावी नेता हैं और स्वयं प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ हैं, प्रत्याशी साथ में अपार जनसमूह बरेली की सड़कों पर है उनके स्वागत के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो मुझको लगता है कि पहले से भी अधिक मतों से कपिल देव जी, लेकिन इस बार नया चेहरा है जनता के सामने। नहीं, नया ये है कि पहले से भी अधिक उत्साह, पहले से भी शानदार योजनाएं, जन कल्याणकारी कार्य, समाज के हित में काम, राष्ट्र के हित में काम और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ने जनता के दिलों को जीतने का काम किया है। किसी नेता के लिए, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए जनता के दिलों को इस प्रकार से जीतना, ये शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जनता दोनों नेताओं को इतना प्यार करती है। उसी का परिणाम आएगा कि शानदार मतदान भी होगा और शानदार परिणाम भी सामने आएगा और हमारी सरकार भी बनेगी, ऐसा हमको भरोसा है। कपिल देव जी, 80 में से कितनी सीटें इस बार यूपी में? देखिए, हम पूरी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अभी जिन 14 सीटों पर, बल्कि 18 सीटों पर जो हमारा मतदान हुआ है, बहुत शानदार मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक विश्वास की आशाएं
हरी निगाहों से जनता हमारी ओर देख रही है, बीजेपी की ओर देख रही है, मोदी जी की ओर देख रही है, और हमको लगता है सभी ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा। कपिल देव जी, मुद्दे क्या आपको इस चुनाव में लगते हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि जनता आपके फेवर में वोट करेगी? देखिए, मैंने आपको बताया बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुझको लगता है वो ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता में विश्वास है। एक आप बूढ़ी माँ से पूछिए, झूपड़पट्टी वाले से पूछिए, सड़क में जूता काटने वाले से पूछिए, रिक्शा रेड़ा ठेले वाले से पूछिए, खेत में काम करने वाले किसान से पूछिए, देश के नौजवान से पूछिए, बेटियों से पूछिए, वो आप बोलेगा हमारा नेता कौन? योगी आदित्यनाथ। हमारा नेता कौन? श्री नरेंद्र मोदी। यानी ये जो बयान चल रही है, एक जनता में जो विश्वास कायम हुआ है, और उसके साथ साथ कल्याणकारी योजनाएं, जीडीपी हमारी बढ़ी है, सरकारी योजना का लाभ सबको मिल रहा है, ईमानदार का क्रम पर है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था चल रही है, महिलाओं की, बेटियों की, युवाओं की, किसानों की, व्यापारी की सुरक्षा है, व्यापारी उद्यमी शानदार तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं, देश की जीडीपी बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। तो हमको लगता है भारी भीड़ तो इस वक्त नजर आ रही है इस रोड शो में, लेकिन क्या ये आने वाले वक्त में वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। भारी जनसैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। छत्रपाल गंगवार के समर्थन में ये चुनावी प्रचार लगातार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले रथ पर सवार होकर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारी जन समर्थन इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है। 1 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा प्रधानमंत्री का ये रोड शो और डबल इंजन की सरकार एक साथ दिखाई दे रही है और एक मैसेज देने की कोशिश भी है। भारी उत्साह आम लोगों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नजर आ रहा है। तो छत्रपाल गंगवार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नए चेहरे पर दाव लगाया गया है। संतोष गंगवार का टिकट काटकर इस बार छत्रपाल गंगवार को बीजेपी ने टिकट दिया है और उनका मुकाबला प्रवीण सिंह एरन और छोटेलाल गंगवार से है। विकास के मुद्दे को आधार बनाकर लगातार बीजेपी प्रचार कर रही है। फूलों की बारिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जहां से काफिला गुजर रहा है वहां वहां अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है जनता। हर कोई एक झलक पा लेना चाहता है। ये देखिए, सड़क के बीचों बीच ये रोड शो हो रहा है। खुले रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए और दोनों तरफ आम लोग नजर आ रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते हैं। जीत का दावा करते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। मोदी योगी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए जनता से वोटों की अपील की जा रही है। जो कहा उसे पूरा किया और आने वाले वक्त में जो वादे हमने किए हैं उसे धरातल पर पूरा करेंगे, ये समझाने की कोशिश। ये देखिए, हर तरफ बैनर पोस्टर ही नजर आ रहे हैं। शील चौराहे से शहीद चौक तक ये रोड शो निकल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। हालांकि जो उम्मीद थी वोटिंग परसेंटेज की, उससे कम इस बार वोटर्स की संख्या नजर आ रही है।
इसके अलग अलग कारण भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलें, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, ये कोशिश है। इसलिए राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बरेली पहुंचे हुए हैं, जहां सुरक्षा का कड़ा पहरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला अलग अलग इलाकों से होते हुए। तो रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो तीसरे चरण में बरेली में चुनाव होना है और उससे पहले पीएम मोदी यहां रोड शो कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।